नमस्कार। मेरे इस ट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने ये देखा है अक्सर कि लोगों को किसी भी विषय का बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उसका विस्तार या प्रसारण वो अन्य लोगों में नहीं करते और उस ज्ञान का उन्हीं के साथ समापन हो जाता है। हमने भी बहुत सोचा, हमें लगा कि हमें जो कुछ भी अपने गुरुओं से ज्ञान मिला है, क्यों ना हम उस ज्ञान को अपने उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए शेयर करें, आगे बढ़ाएं जो अपने भविष्य की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस बात को लेके आपके सामने एक विषय लेकर आए हैं। हम बात करना चाहते हैं ज्योग्राफी विषय के विषय। ज्योग्राफी, भूगोल का ज्ञान बहुत लोगों को है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इतना अच्छा ज्ञान है कि हम उसके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊँ, जो भी ज्ञान लोगों के पास है, उस ज्ञान के बेसिक को अगर आप उनसे पूछें तो शायद हमें नहीं लगता कि वो बहुत क्लियर बता पाए। जैसे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पृथ्वी गोल है, सबको पता है पृथ्वी गोल है, आपको भी पता है। आप कैसे बताएंगे पृथ्वी गोल? नहीं बता, हो सकता बता, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कहने से हो सकता है आपका विचार मेरे प्रति कलुषित भी हो, आप नाराज भी हो, बट इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ एनी प्रायोरिटी ऑफ सेइंग एनीथिंग। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पृथ्वी गोल है। अगर हमें किसी को बताना हो तो हम कैसे बताएं? सिंपल सा तरीका है, आप किसी से पूछिए तो कहते हैं पृथ्वी गोल है, बस हम तो पढ़ते हैं पृथ्वी गोल है। ऐसा नहीं होता। अब पृथ्वी गोल है तो देखिए कैसे। अगर पृथ्वी सपाट होती तो आप जहाँ पे खड़े होते, सामने से आती गाड़ी आपको पूरी तरह से दिखती, उसका पहिया भी दिखता और वो गाड़ी भी दिखती। लेकिन जब भी आप देखिए पृथ्वी गोलाकार है, इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है कि पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है, और यहाँ पे अगर हम खड़े हैं और यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका हमें कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? उसका हमें ऊपरी भाग दिखाई देगा। ऊपरी भाग का अर्थ आप समझते हैं? हमें उसका पहिया दिखाई नहीं देगा क्योंकि पृथ्वी गोलाकार। और जैसे जैसे ये वाहन हमारे नज़दीक आता जाता है, हमें पृथ्वी का वह भाग नज़दीक जब हमारे सामने आता जाता है तो हमें ऊपरी भाग के बजाय उसका पहिया, उसका निचला हिस्सा भी हमें दिखाई देने लगता है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है ये बताने के लिए कि पृथ्वी गोलाकार। हम तो इस बात को ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, इसका तो वर्णन हम बाद में करेंगे। इसको बताने के लिए हमें एक प्रश्न आपके सामने रखना पड़ेगा कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, गोले के आकार की है या गेंद के आकार की है या रिंग के आकार की है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे चाहेंगे कि पृथ्वी का आकार ये, पृथ्वी गोलाकार, तो क्या ये रिंग की तरह से गोलाकार है या ऐसे बॉल की तरह से गोलाकार है जिसकी हवा निकल जाए तो बॉल पिचक जाए? नहीं, ये ठोस है। जैसे संतरा, जैसे हम कह सकते हैं क्रिकेट की बॉल, हॉकी की बॉल ठोस होती है, उस तरह से पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर अगर हमसे किसी ने कह दिया कि जरा आप इसमें
हमें ढूंढ के बताइए कि भारत कहाँ है। भारत के निवासी हैं तो स्वाभाविक हम भारत जानना चाहेंगे कि भारत कहाँ है। तो भारत को अगर हम देखना चाहें तो इसमें भारत कहाँ है, इसकी जानकारी के लिए कोई कहेगा भारत यहाँ है, कोई भारत यहाँ है, भारत यहाँ है, भारत यहाँ, भारत यहाँ, कहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बॉल को घुमाते हैं तो चारों तरफ से क्या होता है, एक जैसे। तो इसलिए हमें पृथ्वी पर भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक कंसेप्ट को जानना चाहिए, और वो कंसेप्ट है अक्षांश, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या है और इसका पता हम कैसे लगाते हैं, इसकी जानकारी हमें होती है, लोगों को जानकारी है ही नहीं इसकी। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण, एक नींबू ले लीजिए आप। नींबू को जैसे हम काटते हैं, अगर हम उल्टा काट देंगे तो उसमें से रस्सी नहीं निकलेगी। जैसे नींबू को काटते हैं वैसे हमने काट दिया और उस नींबू को फिर चिपका देते हैं। नींबू को हमने चिपका दिया तो चिपकाने पर क्या होगा, चारों तरफ एक लाइन सी बन जाएगी। मान लेते हैं ये नींबू, ये पृथ्वी एक नींबू के आकार है और ये लाइन बन गई। तो अब आप देखिए नींबू को जब आप काटते हैं तो चारों तरफ से एक सर्कल बनता है, चारों तरफ से। तो ये लाइन नहीं बल्कि पृथ्वी के चारों तरफ एक काल्पनिक वृत्त है, सर्कल। आप देखिए जितने लोगों से आप बात करेंगे लोग कहेंगे अक्षांश रेखा। अरे अक्षांश रेखा नहीं, पहली शर्त हम आपको ये बिल्कुल क्लियर बता दें कि पृथ्वी पर मानी गई काल्पनिक अक्षांश को हम रेखा नहीं कर सकते, हम क्या कहेंगे, वृत्त। अब इसको और सिंपल ढंग से समझना है अगर हमें, तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमने टमाटर लिया, टमाटर गोले आकार का है, मानते हैं नहीं, टमाटर गोला नहीं, चलो अच्छा, गोले आकार का टमाटर, सलाद काटा आपने, उसका गोला गोला सलाद काटे, तो जो उसका सलाद है उसका आकार कैसा होगा, चौकोर होगा या लाइन में होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा, नहीं, वृत्त के आकार का होगा। तो पृथ्वी पर मानी गई काल्पनिक अक्षांश को हम कहते हैं किसके आधार पर, रेखा के आधार पर नहीं, बल्कि हम मानते हैं उसको वृत्त। अब देखिए, अब इसको हम अगर इस कोण के आधार से आपको समझाएं तो यहां से हम इसके सेंटर पर अगर कोण बनाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री। तो जितने डिग्री का कोण बनेगा उतने उतने अक्षांश को हमने मान लिया। जैसे ये देखिए, अगर यहाँ पे इसको हमने मान लिया 0 डिग्री और इसका नाम है विषुवत वृत्त, इक्वेटर। अब देखिए इससे अगर हम यहाँ 10 डिग्री लेते हैं तो इधर भी 10 डिग्री लेते हैं और उस 10 डिग्री को मिला देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री हुए, 90 डिग्री, और इधर भी हम चलेंगे तो 90 डिग्री, ठीक। और अगर हम इसको एक एक करके 90 डिग्री तक जाएंगे तो हमारी लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, चिपक जाएंगी और हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको 30 के इंटरवल पर लेते हैं। 30, 60 और 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90। इसी तरह से हम यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी उसी तरह से लेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90। तो कोई भी आपसे ये कह सकता है, कोई भी व्यक्ति, कि 30 डिग्री तो यहाँ भी है, 30 डिग्री यहाँ भी है। अब कौन सी 30 डिग्री की हम बात करते हैं, तो इसलिए
विषुवत वृत्त के ऊपरी सिरे को हम कहते हैं नॉर्थ, उत्तर, और निचले सिरों को हम कहते हैं दक्षिण, साउथ। अब इनके साथ हमें नॉर्थ लिखा रहेगा, इनके साथ लिखा रहेगा साउथ। अब हमें ये ढूंढना, जैसे अगर हमें कोई भी कहता है कि 30 डिग्री अक्षांश पे आप आइए, तो हम उससे तुरंत पूछेंगे 30 डिग्री कौन सा, नॉर्थ, उत्तर या दक्षिण। तो सीधा अगर वो कहता नहीं हमने तो सिर्फ आपसे 30 डिग्री की बात की है, हम ना नॉर्थ जानते ना साउथ जानते, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमें दोनों पे जाना। अगर वो कहता है कि नहीं हमें 30 डिग्री नॉर्थ पे आपसे मिलना है, तो 30 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे, 30 डिग्री साउथ कहता है तो डिग्री साउथ पे जाएंगे। अब हमें इसमें ढूंढना है कि भारत कहाँ है। तो भारत को जानने के लिए हमें, जैसे अभी हमें किसी का एड्रेस ढूंढना है, तो आप पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो कहता है कि पीतमपुरा रहते हैं, सरस्वती विहार रहते हैं, तो एक अपना एड्रेस देते हैं। उस एड्रेस को आप लिख लेते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो भारत का एक एड्रेस टैग है अक्षांशीय विस्तार। अब हम अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करेंगे, तो देखिए हम क्या बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री में हमें उत्तर में ढूंढना है, साउथ में नहीं ढूंढना है। अब हम देखिए कहाँ ढूंढते हैं, 0 1 2 3 4 करते करते 30 जाना हमें, तो समझ लीजिए ये 10 हो गया और ये हो गया 20, 30 40 50 60। तो हमें कहाँ ढूंढना है, 10 से साउथ में। यानी मान लिया कि ये लाइन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को शो करती है। दिस लाइन शोज द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड वी हैव आल्सो टू फाइंड आउट दिस नंबर, दिस लैटिट्यूड विच फॉल्स हियर 30 डिग्री से नॉर्थ में होगा, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के इस पूरे पृथ्वी के किस भाग में भारत है। तो हमने लगा कि भारत विषुवत वृत्त के उत्तर में है, और कहाँ पर है, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच में। अब देखिए इसके बीच में भारत एग्जिस्ट करता है। भारत 0 डिग्री के उत्तर में है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री से उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज सिचुएटेड in north hemisphere between 8 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north। अब देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमें 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम 90 तक जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो मिनट वर्ड हमने बताया ये क्या है? आप किसी से पूछेंगे वो कहेगा 37.6, कोई कहेगा 8.4 या 8 डिग्री, ये मिनट। अब जैसे मान लिया कि ये 8 डिग्री और ये 9 डिग्री नॉर्थ, इट इज 8 डिग्री नॉर्थ एंड इट इज 9 डिग्री नॉर्थ। अब अगर मान लेते हैं कोई भी कंट्री यहां से शुरू होता तो हम क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है। अगर यहां से कोई कंट्री शुरू हो तो ये कंट्री
ये कंट्री कहाँ से शुरू हो रहा है,